हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ए समानी। आज हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन। हम फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का द लिविंग वर्ल्ड शुरू कर चुके हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक ग्रोथ कंप्लीट कर चुका है। तो जिस बच्चे ने ग्रोथ नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाके फर्स्ट वीडियो ग्रोथ की उसको जाके देख सकता है। तो आज हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन। मेन फोकस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पता ही नहीं होता कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली जिसमें दो पेरेंट्स या सिंगल पेरेंट कि गैमेट फ्यूज होकर के एक नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, वो होता है रिप्रोडक्शन। जैसे कि कुछ प्लान एरिया में क्या होता है, रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन मीन्स आप उसको कहीं से भी कट कर दो, वहीं से इसका हेड बन जाता है, वहीं से वो एक सिंगल बन जाएगा। जैसे कि आप मेरे सपोज दैट आप मेरे दो हिस्से कर दीजिए तो आपकी दो एक समानी बन जाएंगी, उस तरीके से। देन जीस्ट टू हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बडिंग द्वारा होता है। इनके शरीर बर्ड जैसे बन जाते हैं, वो फिर बडिंग अलग होकर के एक नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है। देन फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। फंजाई फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में फ्रेगमेंटेशन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक एसेक्सुअल देन सेक्सुअल। सेक्सुअल होता है जिसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इनके गैमेट्स जैसे मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। ये गैमेट्स होते हैं, जब ये फ्यूज कर जाते हैं तब एक न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है। सपोज दैट ये मेल है, मेल में गैमेट्स होते हैं एक्स वाई, फीमेल में जो गैमेट्स होते हैं एक्स एक्स। जब ये ऑफस्प्रिंग या सेक्सुअल रिलेशनशिप में आते हैं तो इनकी गैमेट्स फ्यूज कर जाते हैं। सपोज दैट इसका एक्स इस एक्स से फ्यूज कर जाता है तो हमारा बनता है एक्स एक्स। इसको बोलते हैं जब ये दो गैमेट्स मेल का एक्स और फीमेल का एक्स फ्यूज कर जाता है तो इसकी होती है गर्ल। जब एक्स और वाई फ्यूज कर जाते हैं, एक्स और वाई मीन्स फीमेल का एक्स और मेल का वाई, तब हमारे लड़का या बॉय का जन्म होता है। ये आपको गैमेट्स के बारे में जानकारी हो गई है। कुछ लाइन्स हैं एनसीईआरटी की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज द बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, ये दोनों क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर हैं। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद द ग्रोथ, और ये ग्रोथ करके रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इनकी सेल इंक्रीज कर जाते हैं तब ये न्यू स्प्रिंग को या नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। हमने भी पढ़ा कि फीमेल में ओवम होता है। ये बेसिकली 12th क्लास का टॉपिक है, बट मैं आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बता देना चाहती हूँ कि ओवम फीमेल में ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। ये एक बेसिकली रफली स्ट्रक्चर है। यहाँ ओवरी प्रेजेंट होते हैं जो यूट्रस लाइन से अटैच होते हैं। यहाँ फ्लोपियन ट्यूब के थोड़े फंजाई लगे होते हैं जो एग को पकड़ते हैं। इसके अंदर मिलियंस ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। जब फीमेल 3 मंथ की होती है तब उसकी ओवरी में मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाते हैं, बट वो इनमैच्योर होते हैं, मैच्योर नहीं होते। प्यूबर्टी एज बेसिकली 7 to 11 अब हो चुकी है।
पहले 9 to 12 था, बट अब 7 to 11 हो चुकी है। क्या होता है जब प्यूबर्टी में गर्ल आती है तो यहाँ से एक ओवम निकल करके कहीं से भी, बट एक फ्लोपियन ट्यूब से एक एग आता है। सपोज दैट इस मंथ इस ओवरी से आया है तो नेक्स्ट मंथ इस ओवरी से आ सकता है, तो इसी से आएगा, लेकिन एक टाइम में एक ही एग आता है, एक ही ओवरी से आता है। सपोज दैट यहाँ से एक एग आया और इसके अंदर फंगाई लगे होते हैं जो इसको एक ही तरफ मूवमेंट कराते हैं, तो ये यहाँ पर आकर के एम्पुला में आकर करके 14 डेज का रेस्ट करता है। 14 डेज का रेस्ट करता है। ये रेस्ट करता है कि बाहर से कोई स्पर्म आए और फ्यूज कर जाए और नया स्ट्रिंग बन जाए। सपोज दैट अगर यहाँ पे कोई स्पर्म आया और फिर फ्यूज कर गया तो एक जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट से मरूला बन जाएगा और फिर एक नया स्प्रिंग जन्म ले सकता है, एक बच्चा जन्म ले सकता है। बट अगर नहीं आता है तो 14 डेज बाद ही यूट्रस में आकर के चिपक जाता है और यहाँ ब्लड की मोटी लेयर बना लेता है और यहाँ भी ये 14 डेज ही रहेगा, यहाँ भी ये 14 डेज रहता है। 14 डेज के बाद में 14 डेज ये हो गए, 14 डेज हो गए, टोटल ऑफ 28 डेज। किसी फीमेल में 30 डेज या 29 डेज या 29 डेज भी हो सकते हैं। 14 डेज बाद में क्या होता है, ये लेयर टूटना शुरू कर देती है। जब लेयर टूटना शुरू कर देगी तो ब्लडिंग होगी, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये बताया मैंने आपको, जब ओवम फर्टाइल नहीं होता है एक स्पर्म से, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्पर्म से, तब मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाता है। बट सपोज दैट अगर एक स्पर्म आ जाए, 14 डेज ये वेट कर रहा है स्पर्म आने का और एक स्पर्म आ जाता है, यहाँ स्पर्म आ चुके हैं और ये फर्टाइल कर जाएगा। ये ओवम है और ये स्पर्म है, तो जो इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ वही ओवम के अंदर जाते हैं, बाकी पूरा स्पर्म की बॉडी बाहर रहती है। बट ओनली क्या जाएगा, क्रोमोसोम जाएंगे और फिर ये बन जाता है जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद में ये यूट्रस में आके चिपक जाता है और सेल डिवाइड हो जाते हैं इसके, जाइगोट से मोरोला बन जाएगा। अब इसके बाद में फिर ये नया नवजात शिशु बन जाएगा। फिर पार्चुरेशन होती है। पार्चुरेशन साइकिल मीन्स 9 मंथ फीमेल के यूट्रस में रहता है और 9 मंथ के बाद में ये बाहर आ जाता है एक बेबी, ऐसे एक बेबी का जन्म होता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको आज रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। इच्छा होगी कि आपको ये सब चीज़ समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। देन आप नए बच्चों को बताइए, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, उनको समझाइए कि आप ये वीडियो आप देखें, जिसमें रिप्रोडक्शन के बारे में सब डिटेल आपको दे दी गई है। इसके बाद कुछ नहीं है, ओनली 11th क्लास में इतना NCERT में दे रखा है, इससे ही क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि प्लेनेरिया में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग में या फंजाई में कैसे होता है, आपकी फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस ये क्वेश्चन पूछते हैं, इतना ही आपको NCERT में दिया हुआ है। बाकी मैंने एक्स्ट्रा चीज आपको बताई दी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।